स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। और हमने जो डिस्कस कर दिया था, हम पीछे की वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। बाकी आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कैपेसिटेंस का जो हमारे पास चैप्टर 4 है उसके अंदर यहाँ पे रहेगा ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटी एंड पोटेंशियल। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर या कंडेंसर। ग्रुपिंग में सबसे पहले हमारे पास ग्रुपिंग आएगी सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। कैपेसिटर इन सीरीज, तो सबसे पहले पढ़ेंगे कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन सीरीज। तो कैपेसिटर इन सीरीज के अंदर देखें भाई, कैपेसिटर इन सीरीज में अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद आप लोगों को क्या करते हैं इसके अंदर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। मान लो मेरे पास 3 कैपेसिटर हैं, 1 2 और 3, C1 C2 और C3। 3 कैपेसिटर whose capacitance are C1 C2 and C3, ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट कर रखे हैं सीरीज। कैसे कनेक्ट कर रखी है? सीरीज के अंदर ओनली वन पाथ है यहाँ पे कनेक्ट करने में, ओनली क्या है यहाँ पे वन पाथ है, ठीक है। और इसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया किससे? पोटेंशियल डिफरेंस V से। ये V पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पे अप्लाई कर रखी है। अब इनके अंदर अलग अलग यहाँ पे पॉइंट 1.9 इसका कैपेसिटेंस होगा, इसका पोटेंशियल होगी V1, नेट पोटेंशियल टोटल इसकी V है, इसकी V1, फर्स्ट कैपेसिटेंस की, सेकंड कैपेसिटेंस की पोटेंशियल होगी V2, और जो थर्ड कैपेसिटेंस है उसकी पोटेंशियल क्या होगी हमारे पास? V3। तो C1 C2 C3 द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड V1 V2 एंड V3 हमारे पास क्या रहेगा? पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर C1 C2 एंड C3, ठीक है। नेट पोटेंशियल हमारे पास क्या रहेगी? V। नेट पोटेंशियल हमारे पास क्या रहेगी? V, ठीक है। ये हमारे पास क्या कर दिया? पॉजिटिव चार्ज ले लिया, और इसको हम अर्थ कर रहे हैं, हमारे पास क्या रहेगी? नेगेटिव, ठीक है। तो ये प्लेट का पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब नेट चार्ज इसके ऊपर कितना रहेगा? देखिए नेट चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू। नेट चार्ज इसके ऊपर है, प्लस क्यू चार्ज हमारे पास इस प्लेट के ऊपर रहेगा, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि डेफिनेशन क्या, अगर हम बात करें यहाँ पे तो डेफिनेशन क्या होगी? देखिए द कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, द कैपेसिटेंस इज said to be, the capacitance is said to be connected in series, connected in series when यहाँ पे only क्या connected series between 2 points when we can produce, between 2 points when we can produce when we can produce, हम प्रोड्यूस करें इसके अंदर, we can produce from one point to another, produce from one point to another, one point to another only same path, one point to another only through one path, another only through one path, ठीक है। कैपेसिटर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि एक पॉइंट ये मान लिए A और ये पॉइंट में मान रहा हूँ B, A और B पॉइंट है, ठीक है। 2 पॉइंट्स व्हेन वी आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओनली वन पाथ, यानी कि अगर मैं चार्ज देखूँ तो चार्ज इसके पास यहाँ से जो चार्ज है एक ही पाथ रहेगा, यानी पोटेंशियल का एक ही पाथ रहेगा, यानी कि ये एक ही पाथ के अंदर जुड़े हुए हैं। पाथ इनमें अलग अलग नहीं है। यहाँ से अगर चार्ज भी देखा जाए या पोटेंशियल देखा जाए तो इनमें A और B के बीच में जो पाथ है वो सिर्फ क्या है? ओनली वन पाथ है। अगर वन पाथ से जुड़े हुए हैं तो हमारे पास क्या होगा? ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। पाथ अलग अलग हो, अगर मान लो आगे डिस्कस करेंगे पैरेलल के अंदर डिस्कस करेंगे तो ये इनके अंदर मैनी पाथ होगा, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में। ये ए पॉइंट मान लेंगे, ये क्या मान लेंगे? बी पॉइंट। इसमें यहाँ इस पाथ से इस पाथ से इस पाथ, ये अलग अलग पाथ हो सकते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, वो हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ ए और बी के बीच में जो पाथ है वो क्या? ओनली वन। तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे?
सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन आ जाएगा। अब इसको हम देखेंगे, इसको प्रूव करके देखते हैं। तो लेट देयर आर 3 कैपेसिटर, let there are 3 capacitor of capacitance there are 3 capacitor of capacitance C1 C2 and C3 C1 C2 and C3 ये हमारे पास 3 capacitor of capacitance C1 C2 and C3 whose potential difference क्या आएगा V1 V2 एंड V3। भाई C1 का पोटेंशियल V1, C2 का पोटेंशियल V2, C3 का पोटेंशियल क्या होगा V3। ठीक है, ये आपके पास आएगा। ठीक है, Q इज द चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर। Q इज द चार्ज ऑफ ईच कैपेसिटर। Q है वो ईच कैपेसिटर के ऊपर चार्ज है। ठीक है, Q हमारे पास ईच कैपेसिटर के ऊपर क्या है, चार्ज। क्लियर है, तो अब हमने देखा, तो यहाँ पे हमारे पास ये हमें थ्योरी पड़ी। अब इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, अब हम इसका करते हैं डेरिवेशन। तो डेरिवेशन देखिए नाउ, अब हम जो डिस्कस करेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन की डिस्कस करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। हमें पता है, वी नो दैट, हमें पता है क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है ना, Q इज इक्वल टू CV। और हमें यहाँ देखना है कौन सी चीज क्या हो रही है, डिवाइड। यहाँ पे डिवाइड कौन सी चीज हो रही है, डिवाइड हो रही है मेरे पास V इज इक्वल टू V1 प्लस का V2 प्लस का V3। जो चीज डिवाइड होती है ना, उसको हम क्या ले यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, निकालना क्या है, मुझे निकालना V इज इक्वल टू Q/C। क्या निकालना है, V इज इक्वल टू Q/C। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या आएगा, ईच कैपेसिटर के लिए हमारे पास आएगा V1 इज इक्वल टू, अब V1 इसका क्या वोल्टेज है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए जरा, क्या आएगा Q, चार्ज तो सेम है। ठीक है, Q अपॉन, पहले तो V के लिए कर लेता हूँ, यहाँ पे मान लो V है तो V के लिए कर लेते हैं। V इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन CS। Q अपॉन CS का मीन्स ये हमारे पास नेट वोल्टेज क्या है, V, नेट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या है, V। तो V हमारे पास अभी तीनों किसमें जुड़े हुए हैं, सीरीज के अंदर। तो V आए Q अपॉन CS, S स्टैंड फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कैपेसिटेंस। ठीक है, और V1 इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, Q अपॉन C1। V2 इज इक्वल टू क्या आएगा, Q अपॉन C2। और V3 इज इक्वल टू क्या आएगा, Q अपॉन C3। ठीक है, तो हमारे पास V1 V2 V3 का क्या आएगा, इसमें पोटेंशियल आएगा मेरे पास V1, इसमें V2 और इसमें V3। पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया हमने V1 V2 V3 के लिए, कैपेसिटेंस C1 C2 C3 के लिए। अब नेट पोटेंशियल क्या आएगी, नेट पोटेंशियल में हमने क्या लिया था, V इज इक्वल टू V1 प्लस का V2 प्लस का V3। तो V को देखिए, V की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, V की वैल्यू आई थी यहाँ पे, यहाँ Q अपॉन CS इज इक्वल टू Q अपॉन CS। और ये क्या होती है जरा, Q अपॉन C1 प्लस का Q अपॉन C2 प्लस का Q अपॉन C3 ये आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, कॉमन ले लें, Q इसमें तीनों के अंदर है, इसमें भी तीनों के अंदर है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। Q इज इक्वल टू कुछ डिवाइड बाय CS इज इक्वल टू, Q हमने ले लिया कॉमन, तो हमारे पास क्या है, 1 अपॉन C1 प्लस का 1 अपॉन C2 प्लस का 1 अपॉन C3। ठीक है, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा। अब नेट जो पोटेंशियल हमारे पास, नेट कैपेसिटेंस आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन का, वो आएगा 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस का 1 अपॉन C2 प्लस का 1 अपॉन C3। तो इक्विवेलेंट जो हमारे पास कैपेसिटेंस आया, विच इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ रही है इसका। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। ठीक है, ये डेफिनेशन भी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास नेट जो हमारे पास क्या आएगा, नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ, यहाँ पे रेसिप्रोकल मतलब 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3। तो रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल
रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर का रेसिप्रोकल कर दो। C1 है उसका 1/C1, C2 है उसका 1/C2, C3 है उसका 1/C3 हम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/CS इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा इसके अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, यहाँ पे C1 की वैल्यू दे रखी हो मान लो 10 ओम ना 10 फेराड माइक्रोफेराड ले लें, ठीक है, कुछ भी दे सकते हो माइक्रोफेराड, यहाँ पे दे रखा है 5 माइक्रोफेराड और यहाँ पे दे दिया 15 माइक्रोफेराड, ठीक है, ये वैल्यू दे दी। अब हमने क्या करना है, इसका क्या निकालना है, यहाँ निकालना हमने, यहाँ पे ले लो भाई 20 ले लो 20। अब हमें निकालना है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। अब कैसे निकालें, देखो 1/CS इज इक्वल टू 1/10 प्लस का 1/5 प्लस का 1/20। अब एलसीएम लेंगे, देखो 1/CS तो हमारे पास ये रहेगा ही, और ये क्या जाएगा एलसीएम कितना है 20, 2 प्लस का 4 प्लस का 1 तो कितना है 6, 7/20 कितना है 7/20। अब हमें यहाँ पे यही नहीं छोड़ना इसको, हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, हमें निकालना CS, तो CS निकालेंगे क्या आएगा CS इज इक्वल टू 20/7 माइक्रोफेराड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम आंसर तक पहुंचेंगे तो इसको रेसिप्रोकल ही करना होगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा, इसके नोट्स बना लीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैपेसिटर इन पैरेलल। सीरीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, कैपेसिटर इन पैरेलल के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन सेम सी है, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, तो इसमें लिखेंगे द कैपेसिटर आर कनेक्टेड सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, कैपेसिटर आर सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए आर कैपेसिटर आर सेट टू बी connected in parallel, कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल के अंदर, ठीक है, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में जो पाथ रहेगा वो क्या रहेगा डिफरेंट रहेगा। इफ वी कैन proceeds from one point to another, if we can proceed तो हम प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है, we can proceed from one point to another, from one point to other from many paths, ठीक है, इसमें लिखेंगे other along different paths, other from different path। देखो इसमें मैं डायग्राम बना के समझा देता हूँ आप लोगों को। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, प्रोसीड हो रहा है, तो उसके अंदर डिफरेंट पाथ होंगे, तो आप इस डायग्राम से अच्छे से समझ पाओगे। आपके पास 3 कैपेसिटर है, ठीक है, C1 C2 और C3, एक C1 है और एक C2 है और एक C3, और इसके अंदर ये जुड़े हुए हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में ये जुड़े हुए हैं, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में रहेगा। वो उसी तरह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इसको अर्थ कर देते हैं हम, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चार्ज Q1 रहेगा, यहाँ पे चार्ज Q2 रहेगा, यहाँ पे चार्ज Q3 रहेगा। यहाँ पे देखिए आप लोग ये इस प्रकार से कैपेसिटर डिफरेंट है, ठीक है, C1 C2 एंड C3, ठीक है, इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। चार्ज Q1 Q2 Q3 है, C1 C2 C3 हमारे पास कैपेसिटेंस है। अब इनके बीच में पोटेंशियल A और B के बीच में पोटेंशियल एक ही रहेगी, पोटेंशियल यहाँ पे क्या रहेगी, सेम ही पोटेंशियल रहेगी, तो चार्ज रिमूव नहीं करते। यहाँ पे हमने इसको इस प्रकार से दिखाना है, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इस पे चार्ज Q3 है, C1 पे Q1, C2 पे Q2 और C3 पे Q3 चार्ज रहेगा, ठीक है। अब जो मेन बात है वो ये कह रहा है कि इस डेफिनेशन में ये कहा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो प्रोसीड हो रहा है, हमारे पास प्रोसीड कर रहे हैं, तो इसके अंदर
हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पाथ हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो एक पाथ तो जैसे भी ये हो गया इस कंडक्टर कैपेसिटर के थ्रू, एक कैपेसिटर ये हो गया, एक कैपेसिटर ये हो गया, तीनों डिफरेंट डिफरेंट पाथ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपेसिटर इन पैरेलल। अब यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें आगे तो इसी प्रकार देखेंगे। लेट अस कंसीडर थ्री कैपेसिटर are connected in parallel whose capacitance C1, C2 and C3 and charges Q1, Q2 and Q3। यानी C1 पे चार्ज Q1 है, C2 पे चार्ज Q2 रहेगा और C3 पे चार्ज Q3 रहेगा। सेम पोटेंशियल अप्लाइड, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड all three कैपेसिटर तीनों कैपेसिटर के ऊपर जो है ना, कैपेसिटर C1, C2, C3 उन पे सेम पोटेंशियल अप्लाई करके V, सेम पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई। ठीक है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस V हमने अप्लाइड कर रखी है। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कैपेसिटर का इसका डेरिवेशन। मान ले हमारे पास Q है, Q इज द टोटल चार्ज हमारे पास टोटल चार्ज Q है। यहाँ पे यहाँ से ले A से और B के बीच जो टोटल चार्ज वो हमारे पास क्या है, Q। अब ये Q है, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, Q1, Q2, Q3। मैंने पहले बताया था एक इजी तरीका है यहाँ पे, जो चीज डिवाइड हो रही है यहाँ पे। अब डिवाइड क्या रही है, क्योंकि कैपेसिटेंस तो निकाल रहे हैं हम, C1, C2, C3 की कैपेसिटेंस तो निकाल रहे हैं। तो इसके बाद वहाँ भी देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में डिवाइड हुआ था पोटेंशियल V1, V2, V3। अब इसके अंदर डिवाइड क्या हो रहा है, इसके अंदर Q1, Q2, Q3 चार्ज डिवाइड हो रहा है। तो टोटल चार्ज हमारे पास Q है, तो Q को 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, Q1, Q2, Q3। तो ये Q1 चार्ज है वो C1 पे गया, Q2 चार्ज है वो C2 पे और Q3 चार्ज है वो C3 पे स्टोर हो गया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे द चार्ज इन द कैपेसिटर C1 विल बी। अब चार्ज है कैपेसिटर C1 पे कितना है, तो चार्ज तो हमारे पास क्या आएगा, चार्ज देखेंगे Q1 इज इक्वल टू क्या आएगा, C हमारे पास C1 V पोटेंशियल क्या है यहाँ पे सेम है। सिमिलरली अगर हम देखें सिमिलरली सेकंड के ऊपर चार्ज देखें, सिमिलरली Q2 के ऊपर क्या आएगा, C2V और Q3 की अगर हम बात करें क्या आएगा, C3V। Q1 के ऊपर जो चार्ज है C1V, Q2 के ऊपर चार्ज आएगा वो C2V और Q3 के ऊपर चार्ज आएगा C3V। ठीक है, नेट हमारे पास जो चार्ज था वो क्या था, Q1, Q2, Q3। सो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को फ्रॉम फर्स्ट क्या आएगा हमारे पास Q। अब Q है ना यहाँ पे, ये Q है, Q की अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे तो Q हमारे पास आएगा CPV पैरेलल कॉम्बिनेशन के नेट हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CP मानूंगा, तो हमारे पास देखो Q की वैल्यू तो रखूंगा CPV प्लस का इज इक्वल टू CPV इज इक्वल टू आएगा मेरे पास किसके बराबर, C1V प्लस का C2V प्लस का C3V। अब देखो इसमें कॉमन आ रही है हमारे पास एक टर्म्स, हमारे पास कॉमन आ रही है यहाँ पे देखो CP था, ठीक है CPV है हमारे पास, यही था ना CPV। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे V कॉमन आ रहा है। V क्या है, C1 प्लस का C2 प्लस का C3 और भाई हमने V से V कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास सॉरी भाई V से V कैंसिल करेंगे, यहाँ पे V से V कैंसिल कर दिया। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, C1 प्लस का C2 प्लस का C3। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास C1, C2, C3 इस प्रकार से ये आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई यहाँ पे। ठीक है, अब क्या आता है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें यहाँ पे तो क्या होगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द इंडिविजुअल सम ऑफ ऑल कैपेसिटेंस। इंडिविजुअल सम 1 2 3 4 5 जितने भी हो सभी का सम आएगा, रेसिप्रोकल नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट सम आएगा। मान फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे 10 ओम ओम की बात आती है, यहाँ पे C1 की वैल्यू आई 10 माइक्रोफैराड, इस पे आई 20 माइक्रोफैराड, इस पे आई 15 माइक्रोफैराड। तो वैल्यू क्या आएगी, CP इक्वल टू 10 प्लस का 20 प्लस का
15, तो हम इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 30 प्लस का 15 इज इक्वल टू 45 माइक्रो फैराड। तो हम इसको 45 डायरेक्ट जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन था, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर। इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है और ये डेरिवेशन भी आप लोगों से पूछा जाता है। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है, ये प्लेट ए है, फर्स्ट है, और ये प्लेट सेकंड है, और हमने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों को ये नहीं पता तो आप लोग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में पीछे वीडियो मैंने डाली हुई है, उसमें जाके देख सकते हो। तो फर्स्ट कैपेसिटर उस पर चार्ज प्लस क्यू है, सेकंड कैपेसिटर उस पर चार्ज माइनस क्यू है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रिकल सेटअप हो रही है ई, इसके बीच में इलेक्ट्रिकल सेटअप हो गई ई। ठीक है, तो सपोज चार्ज ऑन प्लेट फर्स्ट इज प्लस क्यू और चार्ज ऑन प्लेट सेकंड के ऊपर माइनस का क्यू, ऑलरेडी मैंने दिखा रखा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ए और बी, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना होगा प्लेट फर्स्ट और सेकंड के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर आप देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी, वी इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, वी इज इक्वल टू आएगा क्यू बाई सी, v इज इक्वल टू क्यू बाई सी, क्योंकि q इज इक्वल टू क्या होता है cv, और मेरे पास निकाल लिया v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा q बाई सी। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल चार्ज रखा है तो स्मॉल की बात कर लेंगे। ठीक है, और स्मॉल चार्ज क्यों लिया है, क्योंकि इसके ऊपर मैं स्मॉल चार्ज दे रहा हूँ, dq चार्ज दे रहा हूँ, और टोटल चार्ज जो स्टोर होगा वो कैपिटल q चार्ज मैंने स्टोर करना है। ठीक है, इसलिए मैंने स्मॉल चार्ज दिया यहाँ पे, v इज इक्वल टू q बाई सी आ गया। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन गिविंग एन एडिशनल चार्ज dq, एडिशनल चार्ज dq टू द कंडक्टर इज फर्स्ट इज हमारे पास देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या दे रहा हूँ इस प्लेट के ऊपर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर ये कहता है कि स्मॉल चार्ज मैं इस प्लेट फर्स्ट के ऊपर दे रहा हूँ। ठीक है, स्मॉल चार्ज दे रहा हूँ कि मुझे स्मॉल स्पेस के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी या चार्ज स्टोर करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहा हूँ तो मैं इसको लेके आ रहा हूँ इसके ऊपर। ठीक है, तो लेके आ रहा हूँ तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का v इनटू में dq, तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या है q बाई सी मल्टीप्लाई बाई dq। ठीक है, अब हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो गया, मुझे टोटल वर्क डन निकालना है इसके ऊपर, टोटल चार्ज q निकालने के लिए, जीरो से शुरू करके और टोटल चार्ज q निकालने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास टोटल वर्क डन इज गिविंग द चार्ज q इन द कंडक्टर फर्स्ट, क्योंकि हम फर्स्ट के ऊपर दे रहे हैं। सेकंड तो हम क्या कर रहे हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन करने के लिए इसको, ताकि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए, मैक्सिमम चार्ज को स्टोर कर पाए। ठीक है, तो ये हम करने के लिए करते हैं। तो हमें चार्ज जीरो से लेके क्यूब तक लेना है, जीरो से लेके कैपिटल क्यू तक लेना है। अब हमने क्या कर दिया भाई, क्यू बाई सी की वैल्यू हमारे पास क्या था 1 बाई सी कॉन्स्टेंट है, क्यू इनटू में क्यू यहाँ पे रख लिया, जीरो से क्यू हमने लिमिट लगा दी। और देखो इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है या इंटीग्रेशन हम डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन क्या होता है यहाँ पे, इसकी पावर 1 है चार्ज की। ठीक है, हमें यहाँ देखना है इंटीग्रेशन किस टर्म का करना है, तो डी क्यू है, इसका मतलब क्यू का हमें इंटीग्रेशन करना होता है। अब हम देखेंगे इसकी पावर 1 है तो इंटीग्रेशन कहता है कि जिसकी पावर जितनी होती है ना उसमें 1 ऐड कर दो, जितना पावर आए उतने ही उससे ही उसको डिवाइड कर दो। तो 1 है तो 1 प्लस 1 2 आ गई, यहाँ पे क्यू का पावर 2 आ गई, डिवाइड कर दिया हमने 2 से। ठीक है, और लिमिट हमारे पास 0 से क्यू ही रहेगी। अब हमने क्या करते हैं, यहाँ पे देखो 1/2 यहाँ पे था, ये कांस्टेंट ने इसको भाग ले लिया तो 1/2 सी। और यहाँ पे देखो लिमिट सोल्व करने का तरीका ये होता है, एक बार तो ये इसके अंदर रख दो अपर लिमिट माइनस का, एक बार लोअर लिमिट रख दो। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर क्यू है सवाल क्यू जगह कैपिटल क्यू रख दिया, इसकी पावर यहाँ पे 2 थी 2 रख दिया, फिर यहाँ पे 0 की रखेंगे, 0 की पावर कितनी भी 0 आएगा, ये टर्म तुम्हारे पास 0 होगी तो हमारे पास वैल्यू आई क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। और दिस वर्क डन, क्योंकि ये वर्क डन है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, ये वर्क डन किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी। सो u इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी है u इज इक्वल टू आ गई q स्क्वायर अपॉन 2c व्हिच इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये तो हमारे पास अगर q और c दे रखा हो तो ये टर्म्स आएगी, और हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए, सो नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आई है u इज इक्वल टू आई q स्क्वायर अपॉन 2c। अब हम q की जगह c पुट करेंगे, क्योंकि हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, q इज इक्वल टू cv, तो देखिए यहाँ पे यहाँ आया q की जगह आ गया c और v और इसका स्क्वायर अपॉन 2c। तो हमारे पास क्या आएगी टर्म, c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2c, 1c से 1c कैंसिल आउट हो जाएगी, तो u की वैल्यू आएगी मेरे पास 1/2 c v स्क्वायर, 1/2 c v स्क्वायर। एक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब एक और पुट करते हैं इसमें, पुट यहाँ पे हमारे पास cv इज इक्वल टू q भी पुट कर देंगे, cv इज इक्वल टू क्या कर देंगे q। तो यहाँ पे जहाँ पे cv है वहाँ पे मैं q भी पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस टर्म को यहीं उठा लो यहाँ से,
तो ये आएगा दूसरा u इक्वल टू क्या आएगा, CV की जगह आप लोगों के पास क्या रहेगा, क्यों था ये आप लोगों के पास, ठीक है। इसमें देखें, सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ देख रहे थे, देखो यहाँ पे CV इक्वल टू क्यू, क्योंकि CV इक्वल टू क्यू होता है। अब हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे देखो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c की फॉर्म निकाल, क्यू और c अगर दे रखा हो तो u निकाल सकते हैं, दूसरा हमने c और v दे रखा हो तो निकाल सकते हैं। तो q और अगर हमारे पास v हो ना, q और v, तब हम कैसे निकालेंगे कैपेसिटेंस या एनर्जी स्टोर, सॉरी, तो उसमें हम कैसे देखेंगे, तो CV इज इक्वल टू क्यू, हमें निकालना है C। अब C की वैल्यू क्या है, क्यू बाई V। अब देखिए यहाँ पे C की है ना, यहाँ इक्वेशन जो फर्स्ट है इसमें C की वैल्यू क्या रख देंगे, क्यू बाई V। तो क्यू स्क्वायर तो हमारे पास था ही और 2 था। अब क्यू मान लो यहाँ पे देखो क्यू बाई V करता है, तो ये ऊपर जाके कहाँ क्या होती, यहाँ पे V आपकी यहाँ मल्टीप्लाई में चली जाएगी, a क्यू से क्यू कट जाएगा, यहाँ पे a क्यू से क्यू कट जाएगा, तो आप लोगों के पास वैल्यू आएगी u इक्वल टू हाफ क्यू v। सो हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो हमारे पास इस प्रकार से आएगा, एक तो आएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c, दूसरा आएगा हाफ सी वी स्क्वायर, और तीसरा आया हमारे पास हाफ क्यू वी। किसी भी फॉर्म में अगर दो टर्म दे रखी हो आप लोगों को, दो टर्म दे रखी हो, क्यू सी दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, सी वी दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, क्यू वी दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। इस प्रकार से हम डिफरेंट फॉर्मूला हम क्रिएट कर किया है हमने, और जो भी टू वैल्यूज हमें दे रखी होगी उसके हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे निकाल लेंगे इसके एनर्जी स्टोर, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक है आज का लेक्चर का, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल कैपेसिटर। इस पैरेलल कैपेसिटर के अंदर एनर्जी डेंसिटी हमने निकाल ली है। एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन देखिए, यहाँ पे ये है डेफिनेशन। डेफिनेशन में आएगी, एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर कितनी टोटल एनर्जी कितने वॉल्यूम के अंदर स्टोर हो रही है, उसकी एनर्जी डेंसिटी होती है, दैट इज टोटल एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। टोटल एनर्जी हम निकाली थी कैपेसिटर की हाफ CV स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है एरिया इनटू में डिस्टेंस। ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट और डी इज द डिस्टेंस। जो चीज हमने कैपेसिटी निकाल रखी है, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और भाई हमारे पास जो पोटेंशियल होता है वो होता है यहाँ पे V इक्वल टू E इंटू में D। अब हम ये वैल्यू दोनों इसके अंदर पुट करेंगे, तो देखो 1/2 C की जगह हमने पुट कर दिया एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D कर दिया, जितना मैंने यहाँ पे काट करके दिखा रखा है, यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और यहाँ पे ये आगे दोबारा इसको काट देंगे A और D, ठीक है। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट A बाई D, C की वैल्यू, V की वैल्यू हमारे पास ED और इसका स्क्वायर है, तो E स्क्वायर और D स्क्वायर, फिर हमने क्या ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया A और D। देखो D और D स्क्वायर, तो D स्क्वायर से कट गया, इससे A कट गया, मेरे पास वो वैल्यू बची, वो बची हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं एस यूनिट होती है जूल पर मीटर क्यूब, क्योंकि एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, और यहाँ पे वॉल्यूम होता है उसके होते हैं मीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे, मीटर क्यूब को ऊपर लेके जाएंगे मल्टीप्लीकेशन में, जूल पर मीटर क्यूब या जूल मीटर क्यूब यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। अब डायमेंशन फॉर्मूला देख लें, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL/T-2, और वॉल्यूम का होता है L की पावर 3। एक L से यहाँ पे L की पावर 3 से यहाँ पे कट जाएगा, तो L नेगेटिव आ गया, m की पावर 1i, L की पावर माइनस का 1i, तो T की पावर माइनस का 2 रहेगा, ठीक है। आई होप बेटा आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अपने नोट्स प्रिपेयर करें और वे अपने इनको अच्छे से दोबारा से वीडियो आप लोग देख सकते हैं इसको। इसी के साथ आज के लेक्चर की फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।